नमस्कार साथियों, मैं अमरजीत सागर आप सभी को स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्वेश्चन एक्सप्रेस में। साथियों, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें। साथियों, ये मेरा 17वां मॉक टेस्ट है। लॉकडाउन की वजह से हम सब जानते हैं कि पढ़ाई नहीं हो रही है, लेकिन आप सब अपनी कोशिश में लगे रहिए। जहाँ भी हैं, घर पे हैं या कहीं भी हैं, बाहर हैं, वहीं पे ठहरे हैं लॉकडाउन की वजह से, या घर पे हैं, हाथ में मोबाइल हो उससे पढ़िए, बैठिए मत, क्योंकि यही समझिए कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपकी, हमारी सबकी, अपनी तैयारी को मजबूत करने की। आने वाले एग्ज़ाम को कैसे करेक्ट कर पाएँ, इसके लिए आपको बेहतर बनना पड़ेगा। साथियों, आपको कोशिश करनी होगी हर दीवार तोड़ने की। जिस क्षेत्र की तैयारी आप कर रहे हैं उस क्षेत्र की दीवार को तोड़िए। साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि कोरोना महामारी से बिल्कुल बचिए, और जब भी बाहर निकलें, साथियों आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मास्क लगा के ही निकलें। अपने परिवार वालों को भी इस महामारी के बारे में बताएं कि जब भी वो निकलते हैं मास्क लगा के ही निकलें। किसी से बात करते हैं तो 2 गज की दूरी जो सरकार द्वारा निर्धारित की गई है उसके द्वारा उनका अनुपालन करें, और जब भी बाहर से आएँ हाथ साबुन से धोएं, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। साथियों, जान है तो जहान है, जान रहेगी तो एक एग्ज़ाम और देंगे, इसके बाद और तैयारियाँ भी होगी। लेकिन अगर जान ही नहीं रहेगी तो कौन सी तैयारी और क्या हम लोग किए, इसका हमेशा पछतावा रहेगा हमारे घर वालों को। तो आपसे यही कहूँगा कि आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और किसी भी प्रकार के वीडियो देखें। ये नहीं कह रहे हैं कि मेरा ही मॉक टेस्ट देखें, आप किसी भी वीडियो को देखें, पढ़ें, बैठे ना रहें। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? बताएंगे मेरे साथियों। पहला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? 1994 ईस्वी में, 1993 ईस्वी में, 1995 ईस्वी में, या 1996 ईस्वी में? बताएंगे साथियों। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1993 ईस्वी में कुतुब मीनार को यूनेस्को की सूची में जोड़ा गया, डाला गया, शामिल किया गया। याद रखेंगे। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रवासी दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? 9 जनवरी, 12 जनवरी, 20 अगस्त, या 24 सितंबर? बताएंगे साथियों। इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। और वही कहे आपसे डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। याद रखेंगे। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1975 से 1977 के आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? पहला ऑप्शन है फखरुद्दीन अली अहमद, आर.के. वेंकटरमन, ज्ञानी जैल सिंह, या ए.पी.जे. अब्दुल कलाम? बताएंगे साथियों। 1975 से 77 के दौरान आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, फखरुद्दीन अली अहमद। इन्होंने ही 75 और 77 के दौरान में राष्ट्रपति के पद को संभाला था। याद रखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? लंदन, जकार्ता, ब्रुसेल्स, या वियना? बताएंगे साथियों। गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्यालय कहां है? साथियों इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, जकार्ता। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला निम्नलिखित में से कौन थी? आरती शाह, कर्णम मल्लेश्वरी, तारा चेरियन, या सुषमा चावला? बताएंगे साथियों। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, आरती शाह। आरती शाह जो थी इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी।
6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी का पूरा नाम निम्नलिखित में से क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क, कंप्यूटराइज्ड डिस्क, कंप्यूटर ड्राइव या इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर कॉम्पैक्ट डिस्क। कंप्यूटर शब्द में सीडी का अर्थ होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी का होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। साथियों याद रखेंगे डीटीपी डेस्कटॉप पब्लिशिंग के नाम से जानते हैं और एचटीटीपी जो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है और एचटीएमएल का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जानते हैं? बताएंगे मुंबई, न्यू मैंगलोर, नवाहा सोहा या कांडला। बताएंगे साथियों निम्न में से किस बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर कांडला बंदरगाह को। कांडला बंदरगाह यह गुजरात में पड़ता है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? एक पुस्तक था जो इंडिया फॉर इंडियंस नामक लेखक का नाम बताना है। जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, सरदार पटेल या मोतीलाल नेहरू। बताएंगे साथियों इंडिया फॉर इंडियंस किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर चित्तरंजन दास। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने सीट आरक्षित किया गया है? 47, 245, 84 या 103। साथियों इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 84 सीट जो है अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किया गया है, वो भी लोकसभा में। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस द्वीप पर जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है? शिकोकू द्वीप, होशु द्वीप, होक्काइडो द्वीप या क्यूशू द्वीप। बताएंगे साथियों। चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर होशु द्वीप पर जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है। और वहीं का है भारत की राष्ट्रपति भवन किस पर स्थित है? तो ये रायसीना की पहाड़ी पर स्थित है, ये भी याद रखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन है? परम, आदित्य, प्रत्यूष या बुध। बताएंगे भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर प्रत्यूष। यह जो है भारत का सबसे तेज कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है। चलिए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? जापान, अमेरिका, रूस या ब्रिटेन। साथियों इसका आंसर जो आएगा डी नंबर ब्रिटेन की सहायता से दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था। एक बात और यहाँ उठता है कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। याद रखेंगे। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, टोनोप्लास्ट या केंद्रक। बताएंगे साथियों पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण जो होता है वो किसका बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर कोशिका भित्ति का। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मूत्र का पीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? लसिका, कोलेस्ट्रॉल, पित्त या यूरोक्रोम। साथियों इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। और साथियों एक बात और याद रखेंगे, जिस जगह पे लगातार पेशाब किया जाता है तो वहाँ पे कौन सा गैस का गंध आता है? तो याद रखेंगे अमोनिया गैस का गंध जो
आता है। अमोनिया गैस होता है वो पेशाब के गंध में, याद रखेंगे ये भी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुर्दे की पथरी, ये तो आम बीमारी हो गई है। समझिए कि 100 लोग में 50 लोग इस बीमारी से ग्रसित है, और खुदा ना खास्ता किसी को ना हो, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। तो भगवान से आशा रहेगी कि आप लोग को ना हो, किसी को ना हो, हम इससे गुजर चुके हैं। चलिए देखते हैं, गुर्दे की पथरी निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? सोडियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम ऑक्सलेट या सोडियम ब्रोमाइड। साथियों इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, कैल्शियम ऑक्सलेट के बनी होती है पथरी। जो पत्थर हो जाता है, कभी कभी तो इसको चीरना पड़ता है, नहीं तो इसका आयुर्वेद में दवाई भी होता है। इसका इस्तेमाल करें अगर किसी को हुआ है तो आयुर्वेद का ही दवा खाएं, अन्यथा अंग्रेजी दवा से तो ये ठीक होने वाला जल्दी नहीं है। या तो ऑपरेशन कराएं या आयुर्वेद की सहायता से आप लोग अब इस बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तरल से भरे हुए बीकर का तौल किस कारण से ऊपर उठा दिखाई देता है? अपवर्तन, व्यक्तीकरण, विपवर्तन या परावर्तन? बताएंगे प्यारे साथियों। तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपवर्तन के कारण। चलिए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। डचों का पहला कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित हुआ था? पुलिकट, मुसलीपट्टनम, कालीकट या इनमें से कोई नहीं? साथियों इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मुसलीपट्टनम में। और वहीं का फ्रांसीसियों का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो उसका आंसर हो जाएगा सूरत। सूरत जो है ये गुजरात राज्य का एक शहर है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस पदार्थ को लगाने से कटे हुए भाग से रक्त बहना बंद हो जाता है? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड या फेरिक क्लोराइड? साथियों बताएंगे कटे हुए भाग को, जो रक्त बहता है, रक्त निकलता है, उसको बंद करने के लिए किस चीज को लगाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, फेरिक क्लोराइड को लगाने से रक्त बहना बंद हो जाता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निकट दृष्टि दोष मायोपिया को किस लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जाता है? कठोर लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस या समान लेंस? साथियों इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, अवतल लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। और वहीं का है कि दूर दृष्टि दोष को कैसे ठीक किया जाता है? तो उत्तल लेंस के द्वारा उसको ठीक किया जाता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस दर्पण का परावर्तक सतह धसा होता है? अवतल, उत्तल, समतल या सभी का? साथियों इसका आंसर हो जाएगा एक नंबर, अवतल का जो परावर्तक सतह होता है वो धसा रहता है, और वहीं उत्तल दर्पण की बात की जाए तो उसका उभरा रहता है। याद रखेंगे। साथियों अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। साथियों इसी तरह का मॉक टेस्ट मैं डेली लेके आता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी को अच्छा लगता होगा। साथियों कुछ कारणवश मैं 2 दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहा था, सो पर्सनली मेरा कुछ प्रॉब्लम था। चलिए अब इसके बाद से कंटिन्यू वीडियो जाएगा, आप सब मेरे वीडियो पे बने रहें। और कोई भी चैनल देखें, अच्छा से देखें, उसके लिए टाइम निकालें, उसका एक टाइम निश्चित कर लें। ज़रूरी नहीं है कि मेरा ही चैनल देखें, किसी का भी चैनल देखें, एक गहन शक्ति के साथ, एक लगन के साथ बैठें, उसको एनालाइज करें, पढ़ें, समझें, जहाँ डाउट होती है पूछें। तो चलिए अगले नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।